हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया कि ये कैरेक्टर हमने उठाया फ्री पिक से। फ्री पिक से जब इसको एसवीजी में लेके जाते हैं, ये वेक्टर कैरेक्टर था, जब इसको एसवीजी में लेके जाते हैं तो यहाँ पे इसकी कोई हाइलाइट्स थी, तो इन हाइलाइट्स की वजह से ये कैरेक्टर एसवीजी में सही कन्वर्ट हो नहीं पाता, बिकॉज एसवीजी में जो ग्रेडियंट्स हैं या जिस तरह की हाइलाइट्स होती हैं या डिटेल्स जिनको हम कहते हैं, उनको एसवीजी में कन्वर्ट करना एक बहुत मुश्किल काम है। और वही एसवीजी जब आप लेके आते हैं कार्टून एनिमेटर में, वो अच्छे तरीके से डिस्प्ले नहीं हो पाती। तो इसका हल हमने जुगाड़ी हल ये देखा था कि उसको पीएनजी, उसको वेक्टर से रेस्टर इमेज बना दें, पीएनजी बना दें। तो ये पीएनजी हमने बना दिया था, ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ है। तो इस वीडियो में हम इसको एनिमेट करना सीखते हैं। तो एनिमेशन के लिए आपके कैरेक्टर्स के ऊपर बोन्स होना बहुत ज़रूरी हैं। बोन से एक बैक पार्ट होता है, उसे बोलते हैं रिगिंग। वो हम प्रीवियस वीडियो में डिटेल से देख चुके हैं कि रिगिंग क्या है। बहुत आसान लफ्ज़ों में कैरेक्टर्स के हिस्सों को काट के आप मुख्तलिफ लेयर्स के ऊपर बनाते हैं और हर हिस्सा अलग होता है, ख़ुद में इंडिपेंडेंट होता है, बाद में उसको बोन्स के ज़रिए जोड़ते हैं। देन कार्टून एनिमेटर को ये पता चलता है कि ये कैरेक्टर रिग्ड है। तो रिगिंग के लिए कार्टून एनिमेटर की फॉर्मेट्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, आपने उन्हीं को फॉलो करना है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे एनिमेशन तो हो पाएगी, लेकिन आप चाहते हैं कि कार्टून एनिमेटर की जो बनी बनाई इमोशंस हैं वो अपने कैरेक्टर के ऊपर अप्लाई करनी है, तो उसके लिए आपको जो फॉर्मेट कार्टून एनिमेटर वालों ने दिया है वही इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप अपने कैरेक्टर को मैनुअल भी एनिमेट कर सकते हैं, लेकिन अगर बनी बनाई इमोशंस इस्तेमाल करनी है तो वो फॉर्मेट हर हाल में फॉलो करना होगा। सवाल ये है कि बोन्स लगाने से पहले या रिग करने से पहले आपने ये देखना है कि मैंने कैरेक्टर से किस किस्म का काम लेना है कार्टून एनिमेटर में। ये चीज़ डिसाइड करती है कि कितनी डिटेल से जाके रिगिंग होगी। फॉर एग्जांपल, ये सामने आपके कैरेक्टर है, मैं चाह रहा हूँ इस कैरेक्टर से ये बाजू सिर्फ यहाँ से इधर आए और फिर वापस इस तरह आ जाए, राइट। इस तरह की और इस तरह की एनिमेशन हो, दैट्स इट। मैं इसको किसी भी बॉडी हिस्से को और मूव नहीं करवाना चाह रहा। ये बहुत बेसिक एनिमेशन है। ज़रूरी नहीं है कि इस तरह की एनिमेशन के लिए भी मैं कैरेक्टर को रिग करूं, यानी कि उसके टुकड़ों को अलग करूं और फिर इलस्ट्रेटर में या फोटोशॉप में जाके उसकी लेयर्स बनाऊं और फिर उसको रिग करके लेके आऊँ। रिग करके ले आऊँ वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगा, लेकिन इस तरह की हल्की फुल्की एनिमेशन के लिए मुझे रिगिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसी के ऊपर बोन्स लगा के अपना काम चला सकता हूँ। तो आइए हम देखते हैं कि इस कैरेक्टर को हम हल्की फुल्की बोन्स लगा के किस तरह एनिमेट कर सकते हैं। मैं पहले इसको इम्पोर्ट करूँगा कार्टून एनिमेटर में। लेट्स बिगिन। ये कैरेक्टर मैंने ड्रॉप एंड ड्रैग कर दिया यहाँ पे। तो ये मुझसे पूछ रहा है इसको प्रॉप के तौर पे लेके आना है या फ्री बोन एक्टर। अगर आपका कैरेक्टर 100% रिग्ड हुआ पड़ा है तो आप उसको फ्री बोन एक्टर के तौर पे भी लेके आ सकते हैं, या प्रॉप के तौर पे भी लेके आ सकते हैं। बाद में उसको रिग करना है तो वो भी कर सकते हैं। मैं इसको प्रॉप के तौर पर लेके आता हूँ। तो ये कहता है स्टैटिक इमेज ओके। तो देखिए ये कैरेक्टर हमारे पास आ चुका है और ये प्रॉप के तौर पर यहाँ पे नज़र आ रहा है, हमें प्रॉप के तौर पर आ रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ये स्टेज मोड है। स्टेज मोड ऐसा मोड होता है जहाँ पे आप नॉर्मल एनिमेशन कर रहे होते हैं, बनी बनाई चीज़ों के ऊपर एनिमेट करना। उनके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस करने के लिए आपको कंपोजर मोड में जाना होगा। कंपोजर मोड कहाँ से ऑन होता है? आप किसी भी कैरेक्टर को सिलेक्ट करने के बाद, ये सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाएंगे तो आप कंपोजर मोड में चले जाएंगे। कंपोजर मोड और स्टेज मोड में यही फ़र्क है। कंपोजर मोड में आप उसकी स्ट्रक्चर के अंदर, उसकी बॉडी में, उसकी बोन्स की स्ट्रक्चर चेंजेस करते हैं किसी भी कैरेक्टर या किसी भी प्रॉप के अंदर, तो वो डिटेल्ड होता है, वो डिफरेंट होता है नॉर्मल मोड से या स्टेज मोड से। तो ये हम अभी आ चुके हैं कंपोजर मोड में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आपको लिखा नहीं आ रहा तो आप व्यू में जाके ऑन स्क्रीन डिस्प्ले और ये स्टेज और कंपोजर ये चेक हुआ पड़ा होगा तो आपको यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा होगा कि आप इस वक्त कंपोजर मोड में है। टाइमलाइन भी यहाँ से ख़त्म हो जाती है इस सूरत में। जस्ट आपका कैरेक्टर होता है और ये कुछ इस तरह का डिस्प्ले होता है। तो इसके ऊपर बोन्स लगाते हैं। बोन्स लगाने के लिए सबसे पहले कैरेक्टर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप यहाँ से ये इसके ज़रिए क्लिक, देन कैरेक्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तभी सिलेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं हो पा रहा किसी तरीके से तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी कैरेक्टर सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए इस कैरेक्टर की स्ट्रक्चर क्या है कि इसके अंदर जस्ट एक पीएनजी इमेज है, दैट्स इट, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो अभी इसके ऊपर लगाते हैं बोन्स। इसको मैंने कर लिया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद ये वाला जो ऑप्शन है बोन एडिटर, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये खुल गया है, राइट। तो ये बोन एडिटर आपके सामने खुल गया है। तो ये ऐड बोन्स हैं, इसके ज़रिए आप आसानी के साथ बोन लगा सकते हैं। लेकिन बोन लगाने से पहले लेट्स से आपका ये कैरेक्टर सेलेक्ट नहीं हुआ पड़ा, तो देखिए ये ऐड बोन्स वाला ऑप्शन जो है वो डीसेलेक्ट हो चुका है। आप इसे सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए अगेन कैरेक्टर को पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन आप ऐड बोन्स कर सकते हैं। कैरेक्टर को सिलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये कैरेक्टर भी सिलेक्ट हुआ पड़ा है। तो ऐड बोन जो है ये विजिबल हो गया है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप माउस के ज़रिए यहाँ से जिधर जिधर रोटेट करना है वहाँ पे बोन को ख़त्म करेंगे। कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि कितनी छोटी बड़ी बोन हो, इट्स अप टू यू कि कहाँ पे उसको रोटेट करना है, कहाँ पे उसको चेंज करना है, मॉडिफाई करना है। तो इस जगह पे मैं चाह रहा हूँ कि मेरे कैरेक्टर की बाजू बेंड हो, तो यहाँ पे मैं एक बोन ख़त्म करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे एक बोन और आखिर में फिर एक और,
और आखिर में आखिरी बोन लगा के यहाँ पे मैं या तो राइट क्लिक करूँगा या एस्केप करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये बोन लगाना ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमें शो कर रहा है कि ये इसकी बोन्स है। तो ये पहली बोन है, ये दूसरी बोन है, ये तीसरी बोन है और ये आखिर में चौथी बोन है, राइट। तो लेट्स से मैं इस बोन को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट करते हैं। अगर प्रिसाइज करनी है तो यहाँ पे ये सबसे आसान तरीका होता है इसको सिलेक्ट करने का। अभी ये मेरी बोन्स लग चुकी हैं। तो अभी बोन लगाने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो टेस्ट करना होता है कि मेरी बोन्स सही काम कर रही हैं कि नहीं। तो उसके लिए आप किसी स्पेसिफिक बोन को सिलेक्ट करते हैं। लेट्स से ये मेरी बोन बहुत इंपॉर्टेंट है इस सारी बोन्स में, तो इसके ज़रिए मैं इसकी बाजू को रोटेट करूँगा। तो मैं यहाँ इस बोन को सिलेक्ट करने के बाद अगर रोटेट करूँ तो फिर देखना पड़ेगा क्या होता है। देखें ये बोन सही रोटेट हो रही है, राइट, ये बिल्कुल सही रोटेट हो रही है, बोन में इशू नहीं है। अभी इसको प्रीव्यू करके हम देखते हैं कि इसके साथ कैरेक्टर कैसे मूव हो रहा है। सो प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद में जो है अभी बोन के साथ कैरेक्टर भी मूव होगा, जो भी उसका पार्ट है। देखें ये बिल्कुल सही मूव हो रहा है, मेरी बाजू जो है वो बिल्कुल सही काम कर रही है। लेकिन इशू ये आ रहा है कि बाजू को छेड़ने के साथ ये निचला पार्ट ये भी मूव हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या हल है, इसको कैसे ठीक करेंगे। तो प्रीव्यू से बाहर आते हैं। प्रीव्यू से बाहर आने के बाद मेक श्योर करें कि आप कैरेक्टर को सिलेक्ट किया आपने जो टॉप पे है, किसी बोन को सिलेक्ट करके नहीं करना ये काम, आपने कैरेक्टर को सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद आप लगाएंगे ऐड पिन। ऐड पिन का ये मतलब होता है जिस तरह नोटिस बोर्ड के ऊपर आप मुख्तलिफ नोटिस चिपकाते हैं तो वो मूव नहीं होते हैं। जिस तरह आप किसी चीज़ को मैक के साथ गाड़ देते हैं किसी जगह पे, तो सेम कॉन्सेप्ट चाहिए। ऐड पिन है लेकिन कैरेक्टर सेलेक्ट होना चाहिए। मैं यहाँ पे एक यहाँ पे पिन लगा देता हूँ, एक यहाँ पे और एक इसके इधर हिस्से में और एक इस हिस्से में। तो अभी इस बोन के ज़रिए ये कैरेक्टर ये इससे मूव नहीं होंगे। तो मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूं तो मैं इससे बाहर आ जाऊंगा। तो अभी मैं इस बोन 2 को दोबारा सेलेक्ट करता हूं और करता हूं प्रीव्यू कि देखता हूं कि इसके छेड़ने के साथ अभी मेरे बाकी जिस्म के हिस्से रोटेट हो रहे हैं या नहीं। लेट्स हैव अ लुक। देखिए मेरे नीचे वाले जहाँ जहाँ भी मैंने पिन्स लगाई हैं वो इससे मूव नहीं हो रहा है, जस्ट इसका हेड थोड़ा सा मूव हो रहा है और ये सही है बिकॉज ये थोड़ी सी नेचुरल लुक देगा, राइट। तो ये हमने इसके ऊपर बोन्स लगा दिए हैं। हमारा कैरेक्टर अभी बिल्कुल एनिमेशन के लिए बिल्कुल रेडी है। इसको एनिमेट करने के लिए हमें प्रीव्यू से बाहर जाना पड़ेगा और फिर आपको कंपोजर मोड से भी बाहर जाना पड़ेगा। कंपोजर मोड से हम बाहर आ गए तो ये मेरा भी कैरेक्टर बिल्कुल रेडी है एनिमेशन के लिए। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, टाइम लाइन ऑन कर देता हूँ, मैं चले जाता हूँ फ्रेम नंबर 10 के ऊपर। फ्रेम नंबर 10 के ऊपर जाके मैं के दबाता हूँ या प्रॉप की एडिटर हम इसे बोलते हैं। तो बोन 2 को सिलेक्ट करके वही बोन जो हमारी वहाँ पे थी उसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। फिर मैं आगे चला जाता हूँ 20 के ऊपर। मैं इस बोन को थोड़ा सा और रोटेट कर लेता हूँ, इसके हाथ को लाइक दिस। ये बिल्कुल आखिर में यहाँ तक जी लेके जाए और देन अगर ये 30 पे जाए तो 10 की पोजीशन पे वापस आना चाहिए इसको। मैं यहाँ से यही फ्रेम जो है कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से इसको सेलेक्ट करने के बाद कॉपी और चला जाता हूँ मैं फ्रेम नंबर 30 के ऊपर। मैं यहाँ पे 30 लिख देता हूँ, ये पहुँच गया वहाँ पे और इधर क्लिक करके मैं कर देता हूँ पेस्ट। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही पोजीशन पे आ गया जो इसकी पहले वाली थी। देखें ये एनिमेट किस तरह हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है, देन ऊपर जा रहा है, देन इधर वापस आ रहा है और यहाँ पे मैं लेट्स से फ्रेम 40 के ऊपर जाके मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। ये बिल्कुल पहली हालत में वापस आ जाएगा। तो ये मैंने एक कैरेक्टर के ऊपर एक बहुत बेसिक सी एनिमेशन लगाई है, रिगिंग किए बगैर सिर्फ बोन्स के ज़रिए एनिमेशन लगाई है। तो बोन के ज़रिए आप सिंपल एनिमेशन कर सकते हैं। यहाँ तक हमारी बेसिक एनिमेशन तो हो चुकी है इस कैरेक्टर के ऊपर। अगर ये एंड टाइम फ्रेम को मैं लेके आता हूँ यहाँ पे, देखिए ये यहाँ पे आ चुका है 50 तक, राइट। तो इसको मैं 50 पे लेके आ चुका हूँ एंड वाले को। तो अभी मैं करता हूँ प्ले। तो लेट्स से मैं प्ले के ऊपर बटन दबाता हूँ तो ये देखिए इसने एक दफ़ा करके ख़त्म कर दिया। अभी मैं थोड़ा सा इस टॉपिक को एडवांस लेके जाता हूँ कि ये एनिमेशन जो है 1 मिनट 2 मिनट तक बार बार रिपीट होती रहे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। एक तो ये है कि आप इन की फ्रेम्स को कॉपी करें और पेस्ट करते जाएं, यहाँ पे आगे जाके पेस्ट करते रहें। तो एक तरीका तो ये है। तो मैं आपको इसका एक ज़बरदस्त तरीका बताता हूँ तो जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स से मैं कलेक्ट क्लिप इसको टाइम लाइन को मैं थोड़ा सा कर देता हूँ बड़ा यहाँ पे ताकि मुझे सारी चीज़ें विजिबल हो जाएं। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको बार बार रिपीट करने के लिए, लूप लगाने के लिए मैं कलेक्ट क्लिप का सहारा ले रहा हूँ। कलेक्ट क्लिप को मैंने ऑन किया यहाँ से, तो ये देखें एक नया ट्रैक ऑन हो गया। इसका मतलब ये है कि मैं कुछ चीज़ कॉपी करना चाह रहा हूँ या उसको एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। तो इस ट्रैक के ऊपर क्लिक करके आप शुरू से लेकर जहाँ तक करना है, लेट्स से मैं फ्रेम नंबर 30 के ऊपर जाके इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ। मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे कर देता हूँ ऐड टू एक्शन मेनू कर दे, राइट। एक्शन मेनू में तो इस एक्शन का क्या नाम होना चाहिए, इसी कैरेक्टर के साथ होना चाहिए। मैंने इसको नाम दे दिया आर्म मूवमेंट, ओके कर दिया।
तो ये अभी इस कैरेक्टर के साथ सेव हो चुका है। मैंने कलेक्ट क्लिप जो है वो डिसेबल कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके कैरेक्टर को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे इसकी कर देता हूँ रिमूव ऑब्जेक्ट एनिमेशन। अभी इस कैरेक्टर के ऊपर कोई भी एनिमेशन नहीं लगी हुई, लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले जो एनिमेशन की थी वो मैंने इसकी एक्शन मेन्यू में सेव की थी और मैं चाह रहा हूँ कि वो एनिमेशन बार बार रिपीट होती रहे। तो वो मैं कैसे लेके आऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे एक्शन मेन्यू है, यहाँ पे देखिए आर्म मूवमेंट। जब मैं क्लिक करूँगा तो देखिए इसके ऊपर ये वो एनिमेशन लग चुकी है, लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आ रही कहाँ पे है। मैं उसको बार बार रिपीट करना चाह रहा हूँ। मोशन में चला जाऊँगा, देखिए ये वो मेरा एक जिस तरह कार्टून एनिमेटर की बनी बनाई मोशंस होती हैं ये वो लग चुकी है। इसको मैं जितना मर्जी मैं लूप करता जाऊँ, ये लूप होता रहेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं इसको दोबारा करूँगा, ये देखें एक लूप लग चुका है, तो ये दोबारा एक दफ़ा रिपीट होगी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कर दूँ तो ये तीसरी दफ़ा भी लग गया इसके ऊपर लूप। तो इस तरह जितनी मर्जी है मेरी, मैं जितना मर्जी लूप लगाता जाऊँगा तो ये एनिमेशन बार बार रिपीट होती रहेगी। आप की फ्रेम से भी कर सकते हैं, वो थोड़ा लंबा काम है, मुश्किल काम है। आपने इसको बना के एनिमेशन बाहर सेव कर दी फाइल के तौर पर, वो भी ठीक है, या इसको इसी एक्शन के मेन्यू में डाल दिया तो इस कैरेक्टर के साथ ये सेव हो जाएगी अगर आप इसको कस्टम फोल्डर में जाके सेव करते हैं। तो ये 3 दफ़ा मैंने लूप लगा दिए। चले मैं एक और दफ़ा लूप लगा लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे जब प्लस का बटन आए तो आपने ड्रैग कर देना है। तो ये 4 दफ़ा इसका लूप लग चुका है। बिकॉज मेरा सीन लंबा हो गया तो मैं इसको पकड़ के यहाँ पे बिल्कुल 160 फ्रेम से थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, राइट। तो अभी मैं इसको बिल्कुल 0 से जाके प्ले करता हूँ। लेट्स हैव अ लुक। ये एक दफ़ा उसने किया, ये दूसरी दफ़ा किया, ये तीसरी दफ़ा और ये 4 टाइम्स, राइट। तो ये हमने एक कैरेक्टर को बिल्कुल 0 से अपनी मर्जी की बोन्स लगा के अपनी मर्जी की एनिमेशन करवाई है। तो आप इस तरीके से अपने कैरेक्टर को बेसिक एनिमेशन बोन के जरिए कर सकते हैं, आपको रिगिंग की ज़रूरत नहीं होगी। सो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।